मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आसपास स्वच्छता रखते होंगे। आइए हम सब क्लास 10th के विज्ञान विषय के अंतर्गत गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। इसमें कौन कौन से नियम प्रयोग में लाए जाते हैं, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो नियम यहाँ बताया जा रहा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। करागोलीय दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। स्थिति मतलब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है। आकार मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कितना बड़ा या छोटा बनेगा वस्तु से। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि प्रकृति, तो वस्तु तो हमेशा सीधी रखी जाती है, लेकिन प्रतिबिंब कभी सीधा भी बनता है, कभी उल्टा भी बनता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकृति। यानी वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है और उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है और कितना बड़ा या छोटा बन रहा है और किस प्रकार का सीधा या उल्टा बन रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति किरण आरेख खींचकर ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो नियम का पालन करेंगे, जिसका प्रयोग करेंगे, वो बताया जा रहा है कि 3 नियम इस प्रतिबिंब के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर बताया जा रहा है कि इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। यानी 3 में से किन्हीं 2 का ही प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जानने के लिए हमको तीनों जानना है। कब कहाँ प्रयुक्त होगा, कौन सुविधाजनक होगा, उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। जानने के लिए हमको तीनों जानना है। तो नियम पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण, ये घटना अवतल में होगा या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। यह हमारा अवतल दर्पण है, यह हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, तो बताया जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह अवतल दर्पण में होता है। और वही उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब यहाँ आई नहीं तो फिर यहाँ से वो जाएगी कैसे, तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। ये डॉट डॉट दिखाया गया है कि यहाँ सिर्फ इस दिशा से मतलब है, क्योंकि वो फोकस के ही दिशा में परावर्तित होगी। तो पहला नियम है। अवतल दर्पण में समांतर किरण फोकस से चली जाएगी
और उत्तल दर्पण में समांतर किरण फोकस से आती हुई दिशा में चली जाएगी। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे पहला नियम हम लोग देखे। दूसरा नियम हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों का दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण या मुख्य फोकस की ओर आती हुई उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब ये अभी जो पहला नियम हम लोग पढ़े हैं उसी का उल्टा यानी विपरीत बात हो रही है। इसके पहले नियम 1 में हम लोग पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से चली जाती है अवतल दर्पण, और ये कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण या मुख्य फोकस की ओर आती हुई उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी इस तरह अगर हम लोग समझें कि पहला का उल्टा दूसरा है या दूसरा का उल्टा पहला है। पहले में समांतर आने वाली फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और इसमें दूसरा में कह रहा है कि फोकस से जाने वाली या फोकस से आती हुई या फोकस की ओर आती हुई मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होने की बात कही गई है। इसको चित्र द्वारा देखेंगे। आने वाली किरण फोकस से होकर जा रही है और परावर्तन के पश्चात समांतर हो जा रही है अवतल दर्पण में, और फोकस की ओर आने वाली आ तो नहीं पाएगी, यहाँ आ नहीं पा रही है, केवल फोकस की ओर, यानी जो भी किरण फोकस की ओर इस पॉइंट के तरफ आएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इसके पहले हम लोग अभी पहले में पढ़े थे कि समांतर आने वाली फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और इसमें पहले में समांतर आने वाली फोकस से जा रही थी। तो यह एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ फोकस की ओर या फोकस से जाती हुई किरण जो है परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। तो ये हमको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों दूसरे नियम का अनुप्रयोग देखा गया, समझा गया। इस नियम को हमको समझना है, इसको हमको याद रखना है कि इसका हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तीसरा नियम कह रहा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण, यानी ये घटना अवतल दर्पण में होगा, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली ये घटना होगी उत्तल दर्पण। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। यानी फिर से इसको देख लेते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती हैं। यानी कहने का मतलब जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, यानी अब फोकस की बात नहीं हो रही है, वक्रता केंद्र, तो माना जाता है या ये प्रयोग करके सिद्ध किया गया है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी दर्पण पे वो सीधे लंबवत पड़ती है। और इसके पहले हम लोग समतल दर्पण में बात किए थे कि समतल दर्पण का जो अभिलंब होता है उस अभिलंब के थ्रू
यानी उस अभिलंब के मार्ग से होकर कोई किरण आती है तो पुनः उसी दिशा में वापस आ जाती है, मतलब 0 एंगल पर, यानी शून्य कोण पे। तो शून्य कोण तभी बनेगा जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से चली जाएगी। तो वही बात यहाँ नॉर्मल नहीं दिखाया गया, अभिलंब की बात नहीं की गई है, लेकिन जो किरण वक्रता केंद्र से आएगी वह अभिलंब के तरह कार्य करेगी, यानी उसका ये अभिलंब माना जाएगा और वो किरण इसी रास्ते से पुनः अपने मार्ग पे वापस चली जाएगी। तो यह आती हुई किरण का सिंबल है और परावर्तन के बाद ये जाती हुई, यानी एक ही किरण पे दोनों चिन्ह बनाया गया। तो इसका मतलब दोनों प्रक्रिया एक ही रास्ते पर होगी, आएगी भी इसी रास्ते और जाएगी भी इसी रास्ते। ये तो अवतल दर्पण में है, सीधे केंद्र से पास कर जाती है, मतलब उससे होते हुए दर्पण पे आ जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं हो पाता है, ये सिर्फ वक्रता केंद्र की ओर, मतलब वक्रता केंद्र को टारगेट करके ही आएगी लेकिन आ नहीं पाएगी। तो क्या होगा, यहाँ टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस चली जाएगी। ये घटना जो है उत्तल दर्पण में होगा। तो हम लोग इस प्रकार प्रतिबिंब बनने के लिए जो 3 नियम प्रयोग में लाए जाते हैं उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। पहला नियम हम लोग देखे कि जो किरण समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के बाद या तो मुख्य फोकस से चली जाएगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी या फोकस के ओर आती हुई प्रतीत होगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर या वक्रता केंद्र की ओर आएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस चली जाएगी। ये तीसरा नियम है। तो इस तरह हम लोग तीनों नियम को याद रखेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग इन तीनों नियमों का प्रयोग करके प्रतिबिंब बनने को समझेंगे। प्रतिबिंब किस तरह बनते हैं, कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, अपनी जानकारी हमारे तक पहुंचाएं, अपनी जो समस्या है उसे बताएं कमेंट के माध्यम से, जिससे हम लोग आप लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। और भी अपने विषय में जो अन्य विषयों में कोई समस्या है तो उसको भी हम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आप लोगों की हम लोग मदद कर सकें, आपके अध्ययन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हम लोग कोशिश कर सकें। विद्यालय परिवार आप लोगों के हित के लिए तत्पर है, आपके अध्ययन में सहयोग करने के लिए कार्यरत है। अतः आप लोग इसको अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।